श्रावस्ती में थ्रेशर मशीन में फंसा किसान का हाथ, उंगली कटकर हुआ घायल। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। सहारनपुर में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, कोरोना से हुई पहली मौत, स्वास्थ्य विभाग सख्ती में, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बरेली में प्रेमी ने प्रेमिका के चेहरे पर चाकू से किया हमला, प्रेमी के साथ जाने से किया था मना, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। बस्ती में सरयू नहर परियोजना ठप, किसानों तक नहीं पहुंचा पानी, सालों से किसान कर रहे हैं नहर में पानी आने का इंतजार। जालौन में सड़क किनारे मिला युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, मृतक के शरीर पर मिले हैं चोटों के निशान। कुशीनगर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी पर दर्ज हुआ मुकदमा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने लगाया बदसलूकी करने का आरोप। रामपुर में सपा नेता आजम खान का वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं आजम खान। सहारनपुर में अज्ञात शव की हुई पहचान, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, शमशान घाट पर मिला था अधजला शव। आगरा में दबंगों के डर से पलायन को मजबूर है परिवार, दूसरे पक्ष से जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, दबंगों की दबंगई के चलते लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर। लखीमपुर खीरी में 110 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस हुआ बरामद, 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक मौके से हुआ फरार। सहारनपुर में हाईवे से उछलकर निर्माणाधीन मकान में घुसी बुलेरो कार, ड्राइवर समेत कार सवार हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। हमीरपुर में शातिर अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी अपराधी हुआ घायल, घायल अपराधी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे भाजपा में शामिल, भाजपा में जाने वाले पहले एएमयू के चांसलर होंगे तारिक मंसूर, काफी समय से भाजपा से रही हैं नजदीकियां। बिजनौर में NH 74 पर सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आमने सामने भिड़ंत, कार सवार एक की मौके पर ही हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर पूर्व प्रधान तोताराम की संपत्ति हुई जब्त, गैंगस्टर के आरोपी पर दर्ज है गंभीर धाराओं में मुकदमे, पुलिस ने मुनादी कराकर 11 करोड़ 80 लाख की संपत्ति करी जब्त। कुशीनगर में पशु तस्कर के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, तस्करी करके ले जा रहा था 14 राशि गौवंशी पशु। प्रयागराज के यमुना ब्रिज पर चलती कार बनी आग का गोला, देर रात कार में आग लगने से मचा हड़कंप, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल पाया आग पर काबू। जालौन में ललितपुर में दबंगों की पिटाई से बचने के प्रयास में युवक की दर्दनाक मौत, भागते समय ट्रांसफार्मर से टकराने पर युवक की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने दबंगों पर लगाया आरोप, कहा दबंगों ने पीट कर ट्रांसफार्मर पर फेंका। आगरा में तालाब किनारे तैरता मिला शव, तालाब में शव देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में महावीर जयंती की धूम, जैन समाज के लोगों ने निकाली शोभा यात्रा, जैन समाज के लोगों में दिखा बड़ा उत्साह, शोभा यात्रा में नगर विधायक राजीव गुम्बर सहित महानगर भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन भी हुए शामिल।
अलीगढ़ में सभी प्राइवेट चिकित्सक हड़ताल पर। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल करी शुरू। सभी इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी बाधित। मरीजों को भारी दिक्कत, लाखों की तादाद में आते हैं मरीज। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित सभी सेवाएं बाधित। इटावा में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। फर्जी मुकदमे से तंग आकर करी आत्महत्या। दूध न देने पर हुए विवाद के बाद दलित युवक ने दर्ज करवाया था SC/ST एक्ट के तहत मामला। रायबरेली में व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतक युवक शटरिंग का करता था काम। सूचना पर पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। श्रावस्ती में डीएम ने किया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए समय से काम पूरा करने के दिशा निर्देश। इसी सप्ताह सेंटर का किया जाएगा उद्घाटन। महोबा निवासी मां बेटी समेत 3 लोगों की मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में हुई मौत। बेटा गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने इस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में समाजवादी पार्टी ने शहरी निकाय चुनावों को लेकर कसी कमर। MLA ब्रजेश यादव ने कहा, सोच समझकर दावेदार को चुनाव में उतारेगी पार्टी। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव। युवक के शव को फंदे से लटका देख मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दोस्त ने की दूसरे दोस्त की हत्या। दोस्त को खाने में जहर देकर सुलाया, मौत की नींद। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए शुरू करी कार्रवाई। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने शुरू करी आगामी कार्रवाई। इटावा के भड़थना विभाग की अनदेखी आई सामने। बड़ा हादसा होने से चला। भड़थना लापरवाही के चलते हाईवे पर बीचों बीच गिरा, जंग लगा जर्जर विद्युत पोल। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग को अवगत कराते हुए बिजली सप्लाई बंद कराई। महोबा के भूरा गांव में अज्ञात चोर पशुबाड़े में किया हाथ साफ। चोरों ने पशुबाड़े से 6 बकरियां चोरी करते हुए 9-2-11। चोरी हुए मवेशियों की कीमत लगभग 3 लाख आंकी जा रही है। चित्रकूट के रायपुरा कस्बे में कल आग से 3 घरों के 4 जानवरों की मौत। हादसे में एक गाय, एक भैंस बुरी तरीके से जख्मी। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके का किया मुआयना। उचित मुआवजा दिलाने का पीड़ित को दिया आश्वासन। श्रावस्ती में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। दोनों पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। अमेठी में सिपाही ने खाई फिनाल की गोली। आनंद फानंद में लोगों ने सिपाही को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। घटना की वजह अभी साफ नहीं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की शिक्षा आयोग के संबंध में बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में बैठक करी, उनको दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर निर्देश दिए हैं सीएम ने। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक करी है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर निर्देश देते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है ये।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अफसरान भी मौजूद थे। उनको तमाम निर्देश देते नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। और इन निर्देशों के बाद, इस बैठक के बाद, इसमें कोई शक नहीं कि जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी में जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। जिनको इस आयोग का इंतजार बहुत लंबे समय से था, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक करी है। बैठक करते हुए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जल्द ही आयोग का गठन होगा, जिसके लिए आज बैठक का इनिशिएटिव सीएम ने खुद लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते भी नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा और तमाम उच्च स्तरीय शिक्षाओं को लेकर के काम सरकार ने किया है, उसी दिशा में एक और इनिशिएटिव है। तो इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में मनोनीत किए गए 6 सदस्यों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव चंद्रशेखर ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्वीट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर माहेश्वरी जी, श्री साकेत मिश्रा, श्री लाल जी निर्मल, तारिक मंसूर जी, राम सूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा जी को हार्दिक बधाई। आप सभी के सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। अतीक की बहन आयशा नूरी पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। पुलिस एसटीएफ को आयशा नूरी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। हत्याकांड के बाद फरार शूटर की मदद को लेकर ये सबूत मिले हैं। अतीक की बहन आयशा नूरी ने फरार शूटर्स की मदद की थी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और ये कड़ियां अतीक के रिश्तेदारों का जीना दुश्वार कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस एसटीएफ को आयशा नूरी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। हत्याकांड में फरार शूटर्स की मदद को लेकर सबूत दिए। अतीक अहमद की जेल भी बदल दी जाएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। साबरमती से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। यूपी सरकार को यह रिपोर्ट भी भेजी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक का तबादला हुआ है। वो तबादला कैसे, समझिए। साबरमती जेल से तिहाड़ तक का सफर तय करना होगा और फिर से वही नीली गाड़ी और लाल लश्कर के साथ अतीक अहमद अब साबरमती से तिहाड़ तक का सफर तय करेंगे। पुलिस पर दबाव बनाया करता था अतीक, ये कहा जा रहा है। सरकारी अमले ने यह रिपोर्ट भेजी है। उमेश पाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई है अतीक अहमद को। गुजरात की साबरमती जेल में इस समय बंद है। जेल को घर की तरह इस्तेमाल किया करता था अतीक। पुलिस पर प्रेशर क्रिएट करता था और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता भी बताई जा रही है अतीक की। इन्हीं तमाम रिपोर्ट्स के जो पहलू हैं, उनको देखते हुए अतीक की जेल को शिफ्ट किया जा रहा है और अब घर का सुख नहीं मिलेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अतीक अहमद के लिए साबरमती से तिहाड़ तक का सफर आसान नहीं होने वाला।
आमिर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं प्रयागराज से, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से सीधे तौर पर ये तार जुड़े हुए हैं। तो आमिर से समझेंगे। आमिर, अतीक का तबादला हो चुका है। अधिकारियों का अमूमन हमने तबादला सुना था, लेकिन अपराधी का तबादला पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है। अब साबरमती से तिहाड़ तक का सफर तय करेगा अतीक को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में पुलिस तैयारी कर रही है, अर्जी दी गई है और साथ ही उन्होंने गुहार लगाई कि अतीक अहमद जिस तरह से जेल से मोबाइल ऑपरेट करता था और सारी चीजें उसकी संलिप्तता उमेश पाल हत्याकांड में मिली है, उसको लेकर पुलिस ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो दूसरी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, जिसके तहत उनकी जेल बदलने की मांग की गई है। अतीक अहमद को अब साबरमती जेल से अपना ठिकाना बदलकर तिहाड़ जेल जाना होगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से ये तैयारी की जा रही है कि अतीक अहमद की जेल बदली जाए, जिसके लिए यूपी पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। बिल्कुल, यूपी पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है आमिर कि जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही थी इस दौरान कि अतीक घर की तरह साबरमती जेल को ट्रीट करने लगा था। जी, सूत्रों की माने तो कहा जाता है कि अतीक अहमद बुलेट से साबरमती के अंदर घूमता था और घर की तरह रहता था, जो चाहता था उससे आसानी से मिलता था, जैसे यानी घर में अपने ही रह रहा हो, जेल तो नाम की हो, ऐसा सूत्रों का कहना है। मगर अतीक अहमद की इन्हीं सब गतिविधियों को देखते हुए जिस तरह से तैयारी पुलिस की ओर से की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज से साबरमती जेल भेजा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उनको साबरमती जेल से अब तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा सकेगा। बिल्कुल आमिर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तौकीर किदवई भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, देखिए आमिर से हमारी बातचीत हो रही है। आमिर बता रहे हैं कि अतीक अहमद जो इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा गैंगस्टर है, जिसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है, वो साबरमती जेल के अंदर बुलेट राजा बनकर घूम रहा है। अब बताइए, साबरमती जेल से उसको तिहाड़ शिफ्ट कर दिया जाएगा, सुख सुविधाओं का तो हनन होगा ही और जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी। देखिए, इस बात को समझने के लिए करीब 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब इस 1 साल पहले जब होली का त्यौहार था, तो एक तस्वीर साबरमती जेल से बाहर आई थी, जिसमें अतीक और उसके एक टेबल पर बैठा हुआ था, होली के रंग में सराबोर था। और इसके अलावा उस जेल के अधिकारी और कर्मचारी सब लोग उस टेबल पे नाश्ता पानी कर रहे थे और हंसी ठिठोली भरी वो तस्वीर सामने आई थी। यानी कि अतीक ने अपनी पूरी जड़ें या पैंठ उस जेल में इस तरह से बनाई कि उसे पूरी ऐशो आराम उस जेल में मिल रही थी। लेकिन फिलहाल उस मामले को, उस फोटो को बहुत तरजीह नहीं दी गई। यही वजह है कि 1 साल बाद जब उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम सामने आया, उमेश पाल अपहरण कांड में उनको सजा हुई उम्र कैद की, अब उसके बाद तस्वीरें सामने आ रही हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन जब 1 साल पहले वो तस्वीर आई थी, तो जाहिर तौर पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जो उसको इस तरह की ऐश करा रहे थे। कई तस्वीरें और भी आपने देखी जेल से जुड़ी हुई। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बेटे अब्बास की भी एक तस्वीर सामने आई, जहां पर उनकी पत्नी उनसे मिलने गई थी। गैर कानूनी तरीके से उनकी मुलाकात कराई जा रही थी। मोबाइल उनकी पत्नी के हाथ में था। कहा यहाँ तक गया कि जो उनकी पत्नी थी, उनके फ़ोन से अब्बास कई लोगों को फ़ोन करता था, जो गवाह थे उनको धमकाता था। यानी कि जो जेल का सिस्टम है, अगर आप उसको पूरी तरह से देखें तो उसमें कभी भी कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। जेल से माफिया अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करते थे और आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से वैसा ही चल रहा है। पहले तस्वीरें आती थी अंदर से असलहों की, मोबाइल की, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आज भी मोबाइल पे बात होती है, भले अधिकारी दावे कितना करें। लेकिन समझ साबरमती जेल की अगर हम बात कर लें, साबरमती गुजरात में आता है, गुजरात की जेल है, गुजरात भाजपा शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना और फिर यूपी को अपनी एंट्री लेना, अपना होल्ड वहां पर स्थापित करना, ये थोड़ा सा मिसमैच्ड चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये माफिया तो वही है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण एक है इनके पास, क्योंकि ये कभी सांसद रहे हैं, कभी कोई विधायक रहा है, तो जो भी इस तरह के नाम है उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण रहता है। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं उनको इनसे फायदा अलग अलग तरीकों से हो जाता है, कभी वो प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से।
लेकिन ये सभी लोग पॉलिटिकल माइलेज भी देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो जाहिर तौर पर सब इनके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर। और यही वजह है कि आपने देखा कि पूरे परिवार पे एक तरह से परेशानी आई हुई है अतीक के। उनकी पत्नी 25,000 की इनामिया है, वो फरार चल रही हैं। 2 बेटे जिनकी कोर्ट में पेशी होनी है वो नाबालिग है, उनको जो है बाल संरक्षण गृह में रखा गया। इसके अलावा बहन जिनको ऊपर अब कहा जा रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, एक बहनोई जिनको भी कल ही परसों में गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि जब यहां से शूटर मेरठ उनके आवास पहुंचे तो उन्होंने उनको संरक्षण दिया। तो कहीं ना कहीं अशरफ को अब देखिए दोबारा फिर से पूछताछ के लिए लाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी उनसे पूछताछ की जाएगी। इस तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है वो चपेटे में है और वहां पर उनसे पूछताछ हो रही है और कहीं ना कहीं सब मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की। जेल बदलने की जो कार्रवाई है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो सकेगा। बिल्कुल, मैं इसी अगले सवाल पर आ रही थी तो कि अभी जेल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट साबरमती जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने पर अग्री होती है या फिर नहीं होती। जाहिर तौर पर देखिए अभी फिलहाल कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनको यहां से हटाया इसलिए गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहने से आशंकाएं बनी रहती हैं कि किसी को धमका सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव बना सकते हैं और जिस तरह से पैसे की मांग होती है इनकी अलग अलग व्यापारियों से कई तरह की बातें सामने आती हैं। लखनऊ से जुड़ा एक मामला है जहां पर मोहित अग्रवाल के ऊपर मोहित अग्रवाल ने आरोप लगाया था, लखनऊ के व्यापारी थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि अतीक के जो बेटे हैं उन्होंने उनसे रकम मांगी, उनको ले गए, अपहरण किया और वहां पर मारा पीटा। रकम ना मिलने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। यही वजह है कि उसी मामले में अतीक के जो बेटे हैं वो जेल में हैं। तो फिलहाल ऐसे आरोप कई बार लगते हैं, व्यापारी कहते हैं कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज का हवाला देते हुए इनको वहां से शिफ्ट किया था। अब ऐसे में वापस इनको तिहाड़ में ले जाना, वहां पर क्या ऐसी ये मुमकिन है कि वहां पर इस तरह की सुविधाएं अतीक को ना मिले? कैसे आप तय करेंगे कि जिस तरह की गुजरात यानी कि भाजपा शासित राज्य जिसको मॉडल कहा जाता है भाजपा का, गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़े जाते हैं, वहां पर अगर अतीक को सुविधाएं मिल रही तो तिहाड़ में क्या मुमकिन नहीं होगा इस तरह की सुविधाएं मिलना? सवाल बड़े हैं और सवाल खड़े भी रहेंगे जब तक ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से तिहाड़ की हम बात करें तो बड़े अपराधियों को तिहाड़ में रखा जाता है तौकीर, और ये तो तय है कि अतीक का नाम अब बड़े गैंगस्टर्स में, नेशनल लेवल के गैंगस्टर्स में शामिल हो गया है, जिनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यूपी सरकार को खटखटाना पड़ेगा और मजबूत पैरवी भी करनी पड़ेगी। देखिए अब एक तरह से अतीक सजा याफ्ता कैदी हैं और उन पर सजा का ऐलान हो चुका है, तो जाहिर तौर पर सजा याफ्ता कैदी हैं। अब उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ेंगी जरूर, क्योंकि जेल में जो रहने का तरीका होता है सजा याफ्ता कैदी का वो बदल जाता है, उन्हें काम करना पड़ता है, वहाँ पर उनकी एक ड्रेस कोड होती है, उनका एक नंबर अलर्ट होता है। तो फिलहाल अब तो उनकी मुश्किलें बढ़नी हैं, और चाहे वो तिहाड़ जेल हो चाहे वो साबरमती जेल में ही क्यों ना हो, मुश्किलें तो जरूर पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सुविधाएं देते हैं, जो ये अधिकारी हैं जो पैसे के बिहाफ पे सुविधाएं देते हैं, हमने देखा अभी अब्बास के मामले में टॉप टू बॉटम कार्रवाई हुई, बहुत सारे अधिकारी इसमें कई जेल भी गए, कईयों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई। तो फिलहाल लेकिन ये तस्वीर किसी एक जगह की नहीं है, जिस जिले में भी बड़े अपराधी जेलों में बंद बिल्कुल। तौकीर आपका रुख में वापस से करती हूँ, आमिर जुड़े हुए हमारे साथ में। आमिर, देखिए जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार अतीक के परिजनों पर, उसकी जो बहन है आयशा, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, अतीक पर भी कार्रवाई हो रही है, अतीक को साबरमती से तिहाड़ शिफ्ट किया जाएगा, तो उमेश पाल के परिवार का क्या कहना है? परिजन क्या इन कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं? जी, परिवार उमेश पाल के कहीं ना कहीं इन कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है, मगर हाँ सीएम योगी पे भरोसा जरूर। पोस्टर भी वायरल हुआ था जिसमें उमेश पाल की पत्नी का महापौर प्रत्याशी के रूप में पति के सम्मान में उत्तरी मैदान में वायरल हुआ है, मगर अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई। उनके परिवार वालों से हमने संपर्क करने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने कोई पर मिलने से, मीडिया से बात करने से मना कर दिया। और आपने इसे एक बात कही कि गुजरात मॉडल है, बीजेपी की सरकार है और अतीक को वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अतीक अहमद जिस तरह से आज तक, चाहे वो बरेली जेल हो या देवरिया जेल हो या प्रयागराज की जेल हो या साबरमती जेल हो, हर जगह अतीक को फैसिलिटीज मिलती आई है। मोबाइल से लेके हमेशा चर्चा में रहा है मामला, चाहे मोहित अग्रवाल हो या जिसान का मामला रहा हो, धमकाने का, पीटने का, इस तरह की हमेशा ये चर्चाएं रही है। तो सबसे बड़ी बात है, और सही बात, सबसे बड़ी बात कहा जाए राजनीतिक संरक्षण की बात,
तो कुछ दिन पहले यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ भी अतीक अहमद की फोटो वायरल हुई थी। बिल्कुल। इस तरह से बहुत सारे सत्ताधारी नेताओं के साथ भी अतीक के बिल्कुल, संपर्क सामने आते रहे हैं। और यूपी सरकार के लिए पैरवी सुप्रीम कोर्ट में उतनी ज्यादा सरल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित सेंट कैथेड्रल चर्च में 2 अप्रैल को पाम संडे मनाया गया। ये ईसा मसीह के अंतिम दिनों और यरूशलेम में विजयी आगमन का प्रतीक माना जाता है। ईसाई इस पर्व को यीशु मसीह की कहानी, उनके जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का जश्न मनाने के लिए मनाते हैं। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन ईस्टर रविवार यीशु के पुनरुत्थान का उत्सव होता है।